तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सैम अपने गोल्फ स्टिक से एक गोल्फ बॉल को हिट करता है, जिससे वह गोल्फ बॉल सीधा स्पेस में मौजूद एक सैटेलाइट को टच करते हुए नीचे गोल्फ ग्राउंड में मौजूद गोल्फ कप में आकर गिरता है। और अब यह देखते ही सभी लोग वहां पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं पर सैम हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं एक और बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका हूँ, तो अब आखिर मैं अपने ही मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ। सच कहूँ तो मैं एक ऑसम इंसान हूँ जिसे कोई भी नहीं हरा सकता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सैम अपने घर के अंदर ही गोल्फ की प्रैक्टिस करते हुए यह सब सपना देख रहा होता है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मेरे पास करने के लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। और अब इस वजह से मैंने यहाँ पर इस तरह के बेकार के सपने देखना भी स्टार्ट कर दिया है। दूसरी ओर हमें कमरे के बाहर हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी अपने काम से वापस घर लौट रहा होता है। वहीं पर वह कॉल के ऊपर जिन्यू के साथ बात कर रहा होता है और अब वह बोलता है, तो आज आपको घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खाना बना लूंगा। अब हेनरी की आवाज सुनते ही सैम अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है और अब वो हेनरी को देखते हुए बोलता है, मेरे दोस्त, तुमने मुझसे कहा था कि मैं जब भी चाहूं तब तुम्हारे घर के अंदर आकर तुमसे अपने दिल की बात कर सकता हूं। अब हमें दिखाया जाता है कि सैम हेनरी के घर में बैठा उसके पीसी में गेम खेल रहा होता है। वहीं पर हेनरी खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है, पर उसके फ्रिज में रखी गई सब्जियां खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसका फ्रिज अभी बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है। दूसरी ओर सैम अपने गेम में हार जाता है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हेनरी बोलता है, यह तो बच्चों के खेलने वाला गेम है, तो क्या आखिर तुम्हें यह भी खेलना नहीं आता है? और अगर तुम्हें यहाँ पर बस गेम ही खेलना था तो तुम अपने फोन के अंदर भी गेम खेल सकते थे, आखिर तुमने यहाँ पर मुझे क्यों परेशान किया? यह सुनते ही सैम हेनरी को बताता है कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास बस एक नॉर्मल सा फोन है जिससे वह लोगों को कॉल करता है और जरूरत पड़ने पर मैसेज भेजता है। इसके अलावा वह फोन से कोई भी काम नहीं करता। हेनरी बोलता है, तुम्हें टाइम के साथ साथ खुद को बदलना चाहिए। दुनिया कितनी ज्यादा आगे निकल चुकी है, तो तुम्हें भी अपने पास एक स्मार्टफोन रखना चाहिए जिसका यूज करते हुए तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। और तो और तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, तो आखिर तुम अपनी कंपनी को संभालते कैसे हो? सैम बोलता है, वह सब काम मेरे फादर करते हैं और मुझे इन सभी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैं इन सभी चीजों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। तभी सैम उस जगह पर हेनरी और उसके मदर की एक फोटो देखते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों तुम्हारी मदर और मेरी मदर का चेहरा यहाँ पर काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। यह सुनते ही हेनरी बोलता है, तब तो तुम्हें मुझे अपनी मदर से मिलवाना चाहिए। सैम बोलता है, अब मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है। हेनरी उससे माफी मांगते हुए बोलता है, तो आखिर उनके साथ क्या हुआ था? अब सैम हेनरी को बताता है कि आज से 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मदर मारी गई थी। यह सुनते ही हेनरी अपने पास से एक अल्कोहल की बोतल निकालकर लेकर आता है और बोलता है, क्या तुम यह पीना पसंद करोगे? सैम बोलता है, कल मुझे एक शूट पर जाना है, पर तुमने मुझे यहाँ पर इमोशनल कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक जरूर करूंगा। और अब वहाँ पर सैम ड्रिंक करते हुए हेनरी को बताने लगता है कि आज से 10 साल पहले हुए एक्सीडेंट में उसकी मदर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और उसी को बचाते बचाते वह मारी गई। अब दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद जिन्यू घर वापस लौटती है। तभी वह देखती है कि वहां पर हेनरी और सैम ने कुछ ज्यादा ही अल्कोहल पी लिया होता है। वहीं पर अपनी स्टोरी सुनाते हुए सैम काफी बुरी तरीके से रो रहा होता है और उसकी स्टोरी सुनकर हेनरी भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है और अब वह उसे गले लगाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस बारे में मुझसे बात कर सकते हो। और अब उन दोनों को इस तरह बातें करते हुए देखकर जिन्यू को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी जिन्यू को देखते ही हेनरी उठकर खड़ा होता है और बोलता है, तो आप आ गई, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर लाता हूँ। अब हेनरी खाना गर्म करते हुए उसे थोड़ा सा टेस्ट करते हुए बोलता है, खाना थोड़ा तीखा हो गया है क्योंकि मैंने इसके अंदर चुआंगचैंग चिली डाल दिया था। अब यह सुनते ही सैम वहां पर और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि चुआंगचैंग उसकी मदर का होम टाउन है। और अब उसे रोते हुए देखकर हेनरी भागते हुए उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहता था। दूसरी ओर हमें सैम के मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि सैम के फादर को अपने साथ लेकर उस अपार्टमेंट में पहुंच चुका होता है। वहीं पर सैम के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से सैम उनके साथ गोल्फ की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गया होता है। और सैम के मैनेजर ने आज सैम के फादर से कहा था कि वह सैम को लेकर गोल्फ की प्रैक्टिस करवाने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए सैम के फादर पिछले 5-6 घंटों से सैम का इंतजार कर रहे थे, पर सैम उनसे मिलने के लिए नहीं आया, इसीलिए अब वह गुस्से में सीधा सैम के घर उससे मिलने के लिए पहुंच चुके हैं।
वहीं पर मैनेजर सैम के फादर से माफी मांग रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि मैनेजर सैम का दरवाजा पीटते हुए बोल रहा होता है, सैम प्लीज दरवाजा खोलो, तुम्हारे फादर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। पर कोई भी वहां पर दरवाजा नहीं खोलता है। जो देखते ही सैम का मैनेजर वहां पर डोर लॉक पासवर्ड डालते हुए दरवाजे को खोलता है और अब वह देखता है कि सैम अपने घर में नहीं होता है। जो देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे बगल के कमरे से सैम के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब मैनेजर और सैम के फादर हेनरी का डोरबेल जाकर बजाने लगते हैं। जो सुनते ही जिन्यू आगे बढ़कर दरवाजे को खोलती है। तभी सैम के फादर घर के अंदर वहां पर सैम को रोते हुए देखते हैं और अब वह गुस्से में सैम की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखते ही सैम काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। अब सैम के फादर सैम के सामने आते हुए गुस्से में बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अल्कोहल पीने की? क्या तुम अपना करियर यहाँ पर खत्म करना चाहते हो? और अब वह मैनेजर से बोलते हैं, सैम को घसीटते हुए गाड़ी के अंदर बिठाओ, मैं अभी इसे घर लेकर जा रहा हूँ। यह सुनते ही मैनेजर सैम को पकड़कर खींचने लगता है, पर सैम हेनरी का पैर पकड़ते हुए बोलता है, मेरे भाई प्लीज मुझे यहाँ पर बचाओ, तुमने मुझसे कहा था कि जब भी मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा तुम मुझे बचाओगे। पर सैम के पकड़ने की वजह से वहां पर हेनरी का पैंट उतर रहा होता है, जिस वजह से वह चिल्लाते हुए बोलता है, पहले तुम मेरा पैंट छोड़ो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब यह सब कुछ देखकर सैम के फादर गुस्से में बोलते हैं, सैम तुरंत मेरे साथ चलो वरना बहुत पछताओगे और मैं तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़ दूंगा। सैम बोलता है, अगर आप चाहो तो मेरे पैरों को तोड़ सकते हो, वैसे भी अब मैं गोल्फ से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, अब मुझे गोल्फ नहीं खेलना है। अब वहां पर उन सभी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर आस पड़ोस के लोग उस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। जो देखते ही जिन्यू उन सभी से माफी मांगते हुए उन्हें वापस से उनके घर में भेज देती है, जिसके बाद वह कमरे के अंदर आते हुए सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम सभी लोगों की वजह से हमारे नेबर्स हमसे गुस्सा हो रहे हैं, तो शांति से बैठकर यहाँ पर बात करो। अब दिखाया जाता है कि सभी लोग वहां पर शांति से बैठकर चाय पीते हुए बात कर रहे होते हैं। वहीं पर सैम के फादर उससे बोल रहे होते हैं, सैम कल ही अपना पूरा सामान लेकर वापस से घर आ जाओ। सैम बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं घर वापस नहीं आऊंगा। यह सुनते ही उसके फादर गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी जिन्यू आगे बढ़ते हुए बोलती है, यह आप लोगों का फैमिली मैटर है और मुझे यहाँ पर आपके बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आपको यहाँ पर यह बात समझने की जरूरत है कि अब सैम कोई बच्चा नहीं रहा जो अब वह आपसे यहाँ पर पूछकर सभी काम करे। यह यहाँ पर अपने फैसले अब खुद भी ले सकता है और जब तक आप इसे अपने फैसले खुद लेने का मौका नहीं देंगे तब तक यह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और क्या आप यह चाहते हैं कि यह अपनी पूरी लाइफ आपके भरोसे बैठा रहे? तो आपको इसके लिए फैसले लेना छोड़कर इसे अपने फैसले खुद लेने देना चाहिए, वरना यह कभी भी आपके बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको अपने बेटे के ऊपर थोड़ा यकीन रखना होगा। अब यह सुनते ही सैम का फादर वहां पर शांत होते हुए बोलता है, तुम्हारी बात में दम तो है, पर आखिर तुम्हारी एज क्या है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी ओल्ड लेडी की तरह मुझे यहाँ पर लेक्चर देने की? अब यह सुनते ही जिन्यू उससे माफी मांगती है। तभी सैम का फादर वहां पर उस चाय को पीने लगता है और अब वो हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुमने इस चाय को बनाया है? जिन्यू बोलती है, हाँ, यह डांडिलियन टी है और अभी उनके घर में इसके अलावा कोई दूसरा टी नहीं था, इसीलिए उसने सभी के लिए यही बना दिया। अब यह सुनकर सैम के फादर को याद आने लगता है कि सैम की मदर भी बिल्कुल इसी तरह से यह चाय बनाया करती थी और तो और सैम की मदर के बात करने का तरीका भी बिल्कुल जिन्यू जैसा ही था। अब यह देखते ही सैम का फादर बोलता है, सैम अभी तुम नशे में हो, तो जब तुम्हारा नशा टूट जाए तब तुम मुझसे आकर इस बारे में बात करना। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगते हैं और तभी अचानक से वह रुकते हुए बोलते हैं, सैम मैं तुम्हें इस जगह पर रहने की परमिशन तो दे रहा हूँ, पर तुम्हें रोज गोल्फ ग्राउंड में आकर अपने गोल्फ की ट्रेनिंग करनी होगी और मेरे लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। यह बोलते हुए वह मैनेजर के साथ वहां से चला जाता है। जो देखते ही सैम बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बड़े भाई हेनरी क्यों ना हम अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा और अल्कोहल पिए। पर तभी जिन्यू गुस्से में उन दोनों को मारते हुए वहां से भगा देती है। दूसरी ओर हमें सैम के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने कार में मैनेजर के साथ बैठे अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी वह बोलते हैं, आखिर वह लड़की थी कौन? अब मैनेजर उन्हें बताता है कि उस लड़की का नाम जिन्यू है जो अपने भाई हेनरी के साथ पड़ोस में ही रहती है। और मुझे भी यह देखकर यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर कुछ ही दिनों में सैम और हेनरी इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब हमें एक मैगजीन कंपनी का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने बॉस के पास सैम के सुपरमार्केट वाली कई सारी फोटोज लेकर आई हुई होती है। वहीं पर वह अपने बॉस से बोल रही होती है कि इस बार वह अपने मैगजीन में सैम के इन फोटोज को छापेंगे जिससे उनका मैगजीन यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा और उनके मैगजीन की सेल्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी उसका बॉस उन फोटोज को देखते हुए बोलता है, तो आखिर तुम इन फोटोज के टाइटल क्या रखोगी?
तभी वह लड़की अपने बॉस को एक फोटो दिखाते हुए बोलती है, इस फोटो का टाइटल होगा फेमस गोल्फ स्टार सैम ने सुपरमार्केट से खाना चुरा कर खाया, और इस दूसरी फोटो का टाइटल होगा एक छोटे बच्चे के हारने पर सैम ने उसका मजाक उड़ाया, और इस तीसरी फोटो का टाइटल होगा सैम ने एक छोटे बच्चे से उसका खिलौना छीना। और इन सभी फोटोज की वजह से हमारे मैगजीन की सेल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी उसका बॉस उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है, बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो, और क्या तुम्हें पता है कि पिछले साल सैम ने कितने पैसे कमाए थे? वह लड़की बोलती है, हाँ लगभग 48 मिलियन के आसपास। उसका बॉस बोलता है, तो तुम्हें इस बारे में पता है, तो क्या इसके बावजूद तुम अपने मैगजीन में यह छापना चाहती हो कि सैम ने सुपरमार्केट से खाना चुरा कर खाया? हमारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, और तो और अभी के टाइम पर सैम के पास इतने पैसे हैं कि यह इस तरह के 10 सुपरमार्केट्स को खरीद सकता है। तो आखिर वह वहां पर खाना चुरा कर क्यों खाएगा, और तो और वह किसी बच्चे से खिलौना क्यों छीनेगा? अगर हमने इस तरह की बातें अपने मैगजीन में छाप दी तो कुछ ही दिनों में हमारी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और जब तक तुम्हारे पास यहाँ पर कोई ढंग की खबर ना हो, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। और यह करने के लिए तुम्हारे पास बस 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने के अंदर तुमने मुझे कोई अच्छी स्टोरी नहीं दी तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सैम एक गोल्फ पोस्ट में अपने गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर कई सारे लोग उसे देखने के लिए आए हुए होते हैं, और वह लगातार सैम को चीयर किए चले जा रहे होते हैं, जो देखकर सैम को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। इसीलिए वह एक भी ढंग का शॉट वहाँ पर नहीं मार रहा होता है। तभी उस जगह पर उसे जिन्यू दिखाई देती है, जिसे देखते ही वह उसे अपने शॉट्स दिखाने के लिए वहां पर कई सारे अच्छे शॉट्स मारता है। दूसरी ओर हमें उस मैगजीन कंपनी की लड़की को भी दिखाया जाता है, जो एक झाड़ी के पीछे से छिपकर सैम की फोटोज क्लिक कर रही होती है। अब दिखाया जाता है कि प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सैम अपने मैनेजर के साथ एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी उसका मैनेजर उससे बोलता है, तुमने मुझे जो फ्रिज ऑर्डर करने के लिए कहा था, मैंने उस फ्रिज को यहाँ पर मंगा लिया है। वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने यहाँ पर एक फ्रिज क्यों खरीदा है? क्या तुम वह जिन्यू को गिफ्ट करना चाहते हो? सैम बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने देखा कि बड़े भाई हेनरी के पास जो फ्रिज मौजूद है वह बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और उसके अंदर रखी गई चीज़ें भी काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं उन्हें वह गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वह हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाते हैं। तभी मैनेजर बोलता है, तुम आखिर हेनरी का नाम लेकर बात क्यों बदल रहे हो? सच सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जिन्यू पसंद है? सैम बोलता है, आखिर तुम ऐसी बकवास की बातें सोच भी कैसे सकते हो? मैं एक चैंपियन हूँ, और एक चैंपियन के पड़ोसी जो उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मैं उन्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। इसीलिए मैं उन्हें वह फ्रिज गिफ्ट करना चाहता हूँ। और अब वह दोनों बातें करते हुए वहाँ से आगे चले जाते हैं। दूसरी ओर वह मैगजीन कंपनी की लड़की अभी भी उन दोनों के ऊपर अपनी नज़रें बनाए रखी होती है, और अब उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद वह लड़की भागते हुए उस जगह पर आती है जहां पर सैम और उसका मैनेजर बैठे हुए होते हैं। और अब वह उन चेयर्स के बीच से एक कैमरा पैन को बाहर निकालते हुए बोलती है, फाइनली मुझे यहाँ पर अब एक स्टोरी मिल चुकी है। दूसरी ओर हमें हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि फ्रिज की डिलीवरी ले रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, आखिर इस फ्रिज को यहाँ पर भेजा किसने है? तभी वह देखता है कि उस फ्रिज के ऊपर वहां पर सैम की एक फोटो लगी हुई होती है, साथ ही साथ एक लेटर लिखा होता है, मेरे बड़े भाई के लिए मेरी ओर से एक गिफ्ट। अब यह देखते ही हेनरी सोचने लगता है, आखिर उस बेवकूफ़ को यह फोटो लगाने की क्या जरूरत थी? वह सच में एक बालक बुद्धि है। यह बोलते हुए वह अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि एक मोटरसाइकिल काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर आगे बढ़ रही होती है, जिसे देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।